सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस टॉपिक 2 में हमने वेरिएबल सेपरेबल के भी क्वेश्चंस किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन x इक्वल टू 1। दिल्ली 2014 में क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने से हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, होमोजीनियस नहीं लगाएंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा x dx की तरफ और y dy की तरफ, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया, ब्रैकेट में ब्रेक किया, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन y का। अब ये जो y cos y है, तो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लग जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। फिर 2x log x, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो x log x। फिर से ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और x का हमें पता है इंटीग्रेशन, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका पता है, इसका पता है, तो इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो उसमें हम लोग कौन सा फर्स्ट फंक्शन चुनेंगे, कौन सा सेकेंड फंक्शन चुनेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन y हो गया, सेकंड फंक्शन cos y, यहाँ फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन x। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस cos y हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन जैसा होता है वैसा हमने कर दिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए, उसी तरह इसको हमने किया और यहाँ लिख दिया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, जैसे जनरल सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद हमने एक इसमें कांस्टेंट c भी मान लिया, ठीक है। जैसे ही हमारा आखिरी इंटीग्रेशन पूरा हुआ तो एक कांस्टेंट हमने c मान लिया और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, जैसा हम मानते हैं। अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने c की वैल्यू फाइंड किया, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा नंबर का इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें गलती ना हो। तो पहला इक्वेशन था इक्वेशन 1। अब y पाई बाई 2 है, जब x 1 है तो इसको पुट करेंगे तो log 1 0, साइन पाई बाई 2 1, तो c का वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा। बस अब पाई बाई 2 को इसमें डाल देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है। अब क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना है, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। या क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।